जब क्रिकेट में होता था हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दलित पलवंकर ने बदला था इतिहास। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्रिकेट के कुछ अनसुने कहानियों को जानते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के इन खिलाड़ियों को मौका मिलने पर बहस दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की एक ऐसी जमात है जो आरोप लगाती है कि बीसीसीआई में भी जातिवाद घुस गया है। हालांकि इन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स ऐसे ट्रोलर्स की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन अगर हम गुजरे दौर में जाएं तो किसी ज़माने में क्रिकेट में जातिवाद नहीं बल्कि धर्म हावी हुआ करता था। तब टीमें भी धर्म के नाम पर बनी होती थी और इसका केंद्र होता था बॉम्बे शहर। तब इस धार्मिक क्रिकेट में जिस खिलाड़ी के साथ जाति आधार पर निचले दर्जे का भेदभाव हुआ वह पलवंकर बालू थे। लेकिन महात्मा गांधी की वजह से न सिर्फ ब्राह्मण हिंदू टीम में एक दलित कप्तान बना बल्कि इन धार्मिक टीमों और टूर्नामेंट का भी अंत हुआ। सच यही है कि तब क्रिकेट में घुसे धर्म के इस नासूर को महात्मा गांधी ने ही मिटाया था। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बापू ने अपने 78 साल के जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला। आज हम क्रिकेट के इसी गुजरे हुए कल के बारे में आपको अवगत कराएंगे। 1947 में आज़ादी से पहले धर्म के आधार पर होते थे क्रिकेट टूर्नामेंट। 1947 में आज़ादी के पहले मुंबई तब बॉम्बे भारत में क्रिकेट का केंद्र हुआ करता था। इस शहर ने भारत के सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी की और इसने देश के हर हिस्से के क्रिकेटरों और खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित भी किया था। शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 1877 में बॉम्बे जिमखाना में यूरोपीय और पारसियों के बीच मैच के साथ हुई थी। 1906 में हिंदू टीम टूर्नामेंट में शामिल हुई। 1912 में मुस्लिम जुड़े और 1937 में रेस्ट नाम की एक टीम भी जुड़ी गई ताकि टूर्नामेंट को पेंटेगुलर यानी 5 टीमों वाला मुकाबला बनाया जा सके। बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स स्पिनर पलवंकर बालू बाल घुमाने में माहिर थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे महान भारतीय क्रिकेटर थे। वह एक खेल आइकॉन भी थे और दलित समुदाय के लिए एक नायक थे। उन्होंने अपनी काबिलियत से अंबेडकर को भी प्रभावित कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं क्रिकेट टीमें कैसे धर्म की डोर में बंधी हुई थी। सन 1875 में धारवाड़ में जन्मे थे पलवंकर बालू। 1875 में धारवाड़ में चमड़े के मजदूरों के परिवार में जन्म हुआ था पलवंकर बालू का। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। पिता 112वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। नतीजा ये हुआ कि पलवंकर को अंग्रेज़ों का क्रिकेट देखने और सीखने को मौका मिला। वह और उनके भाई शिवराम पुणे में तैनात अंग्रेज अफसरों की उस किट से प्रैक्टिस करने लगे थे जिन्हें वे छोड़ दिया करते थे। भारतीय क्रिकेट का धार्मिक बंटवारा बॉम्बे ट्रायंगल टूर्नामेंट में टॉप पर पहुंच जाता था। यहाँ हिंदू, पारसी और ब्रिटिश कम्युनिटी की टीमें 3 डे मैचों में एक दूसरे से भिड़ती थीं। 1912 में टूर्नामेंट में खेलने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की एक टीम को आमंत्रित किया गया था।
और इस तरह टूर्नामेंट बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर में बदल गया। हिंदू टीम में अगड़ी जाति या ब्राह्मण ही हुआ करते थे, दलित की कोई टीम नहीं थी। लेकिन दलित पलवंकर ने अपने दमखम से दक्कन जिमखाना के ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया था कि वे उन्हें टीम में शामिल करें। क्लब के ब्राह्मण ब्रिटिश पूना जिमखाने को हराने के लिए बेकरार थे। पलवंकर को पहले पूना जिमखाना और फिर बॉम्बे हिंदू जिमखाना ने टीम में शामिल किया। लगे हाथ पलवंकर ने अपने भाइयों शिवराम, गणपत और विट्ठल को भी टीमों में शामिल करा लिया। सन 1923 में हिंदू टीम के कप्तान पलवंकर के भाई विट्ठल थे और जब विट्ठल की कप्तानी में टीम ने क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट जीत हासिल की तब उच्च जाति के वही ब्राह्मण उन्हें कंधों पर उठाकर ले गए थे जो कभी दलितों को टीम में लेने का विरोध करते थे। पलवंकर बालू की पहली नौकरी 3 रुपये में मासिक वेतन की थी। पलवंकर की पहली नौकरी पुणे में 3 रुपये मासिक वेतन की थी। तब वे पारसियों के लिए पिच की देखरेख करने वाले ग्राउंडमैन के रूप में काम करते थे। यह 1892 का वक्त था जब पूना क्लब ने मासिक वेतन पर 17 साल के बालू को रखा था। तब ये रकम उनकी प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि नेट्स लगाने, उसे रोल करने और उस पिच को चुनने के लिए दी जाती थी जहां अंग्रेज प्रैक्टिस करते थे। उनकी प्रतिभा अचूक थी और अंग्रेज़ों ने जल्द ही नेट पर उन्हें बॉल कराने का मौका दे दिया। एक अंग्रेज बल्लेबाज थे जेजी ग्रिक। जब बालू उन्हें आउट करते तो हर बार वे उन्हें 8 आने दिया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी को और निखारा। लेकिन पलवंकर का गुस्सा अंग्रेज़ों के प्रति तब बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि बैटिंग तो वे अपने अलावा किसी